अनदर डे अनदर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। और एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि हर इंसान अभी के टाइम में आई थिंक इट्स नॉर्मल कि लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन इस लड़की के लिए वो नॉर्मल नहीं था। पहली बात, ये लड़की एक्चुअली में उसके साथ बर्थडे मनाने जा नहीं रही थी। इसने उसे ऐसा फील कराया इस लड़के ने कि नहीं, मैं तेरा बर्थडे लाइफ का बेस्ट बर्थडे मनाने वाला हूँ, मैं एक्चुअली में तुझे बहुत स्पेशल फील कराने वाला हूँ। तो ये लड़की उसके बहुत फोर्स करने पे कि हाँ, इसने पूरा उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। द बेस्ट आइडियल बर्थडे जो किसी का भी, हर लड़की एक सपना देख रही होती है कि वाओ, आप किसी से प्यार करते हो, वो इंसान आपकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे मना रहा हो। इस लड़के ने भी अपना पूरे बेस्ट एफर्ट्स दिए, लेकिन शायद इस लड़की को बेवकूफ़ बनाने में, वहाँ सब कुछ डेकोरेट करने के बाद उसको बर्थडे के बहाने से उसको अपने यहाँ बुलाने पर इसने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। एंड ऑब्वियसली आप जब प्यार करते हैं तो आप भरोसा भी करते हैं, लेकिन शायद भरोसा करना तो अब इस कलयुग में एक पाप ही हो गया है, औरतों के लिए खासकर। ये लड़की भरोसा करके वहाँ चली जाती है और इसके भरोसे का नतीजा ये निकलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिल के इसे वहाँ एक्चुअली फंसाने के लिए बुला रहा था, और उसके साथ इसने एक्चुअली रेप कर दिया मिल के अपने दोस्तों के साथ। उस लड़की का गैंग रेप किया गया। अब आपको ये लगेगा कि इसमें ऐसा क्या था। प्रॉब्लम मुझे इस माइंडसेट से है कि लोग उसके बाद ये कह रहे हैं कि उस लड़की की गलती थी, उसे नहीं जाना चाहिए था बर्थडे पे। उस लड़की की कैसे गलती है? क्या आप लोग प्यार ऐसे करते हैं कि भरोसा नहीं करते हैं? और इंसान, क्या प्यार करने में भी इंसान ये सोचेगा कि मेरा कोई रेप कर दे? और हर चीज़ में ये बात बोल देना कि उस लड़की को सोचना चाहिए था, और हमेशा ये बोलना कि यार वो उसने ना, मतलब उसका रेप हो गया, उसकी गलती थी, उसे ध्यान देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन लड़कों को पिन पॉइंट करना चाहिए, आपको उन लड़कों को शेम फील कराना चाहिए, आपको उन लड़कों को इतना जलील करना चाहिए कि वापस कोई लड़का ये कर ही ना पाए। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। सारे प्रोटेस्ट जो थे वो इस बात के लिए थे कि 22 लाख बच्चों का जो पेपर है ना यार, वो कैंसिल हुआ। देखो, मेरी फुल कॉन्डोलेंसेस हैं, गलत हुआ। 22 लाख बच्चों का करियर जो था वो दाव पे था। पर क्या आपको ये बात नहीं पता है कि हर 18 मिनट में एक बेटी का रेप होता है? ये सब जानने के बावजूद भी मैंने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट औरतों के लिए नहीं देखा है। ये सब जानने के बावजूद भी मैंने हमेशा बस यही सुना है, उसकी गलती है। वो लड़की वहाँ रात में क्यों गई? वो लड़की का बॉयफ्रेंड क्यों था? कुछ लोग का ये सवाल है। क्योंकि मैं आपके सवालों का आपको अच्छे से जवाब दे देती हूँ। क्या होता है, अभी के टाइम में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो बेटी इनविटेशन दे रही है या वो लड़की इनविटेशन दे रही है कि आओ और मेरा रेप करो। और एक और चीज़, सेक्स और रेप में बहुत बड़ा अंतर होता है। सेक्स का मतलब है उस लड़की ने हाँ बोला, जहाँ कंसेंट नहीं है उसको सेक्स नहीं कहते, वो सीधा सीधा रेप होता है। आपका वो बॉयफ्रेंड हो, आपका वो पति हो, जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री में मैटर रेप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मना कर रही हैं तो, और वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो सेक्स हो गया, उसको रेप ही कहते हैं। तो वो लड़की भरोसा करके अगर अपना बर्थडे मनाने गई थी तो अगेन उस लड़की की कोई गलती नहीं है। गलती उन्हीं लड़कों की रहेगी जिनके दिमाग में ये बात थी कि अगर एक लड़की आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ओके है। और मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ओके थी, क्योंकि उसने बहुत बार मना ही किया था। उसके बाद भी मैंने लोगों से ये सुना है कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बात बताओ, किसने बोला उसको बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? अच्छा, तो एक अनजान व्यक्ति से शादी करके कोई उस पर फोर्स करे वो ओके है, क्योंकि हमारी कंट्री में मैरिटल रेप जो है वो लीगलाइज नहीं है। लेकिन अगर कोई जान पहचान करके कोई किसी को बॉयफ्रेंड बना के प्यार करके शादी करना चाहता है तो वो गलत है। अगर आप इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं तो आप भी उस गंदी माइंडसेट के लोगों में ही बिलोंग करते हैं। सेकेंडली, उस लड़की को ये बात बोल देना कि अच्छा, तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले से ही पता लग जाता, उसने ही नहीं ध्यान दिया होगा, रेड फ्लैग्स थे। देखिए, कोई भी ना कैरेक्टर इतना नहीं जज कर पाता है, और कोई मेरा रेप करेगा ये तो कोई भी सोच के नहीं जा रहा होता है अपने बर्थडे वाले दिन। लोगों का ये कहना है कि उस लड़की को ये सोचना ही चाहिए था कि उसका रेप होगा। ये जो गलत सोच है ना, इस गलत सोच की वजह से बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं आज भी फंसती जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो अपने घरों में उन लोगों को बुलाते हैं जो एक्चुअली इनके बच्चों के पैरों को देखते हैं, इनके बच्चों के ब्रेस्ट को देखते हैं, और ये अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ना अपने आप को ढक के रखना चाहिए, हम जिन्हें बुला रहे हैं उनके सामने ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम ये कपड़े पहनो। जबकि सच्चाई ये है कि ये पीडोफिलिक लोगों को बुलाते हैं, ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं अपने घरों में जो इनकी बहू बेटियों को, इनके घर की फीमेल कंटेंडर्स को स्पेशली इन भद्दी नज़रों से देखते हैं कि
दैट इज़ ओके, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, क्योंकि वो देख सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन एक लड़की बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, उसे पता होना चाहिए। जबकि 90% केसेस हमेशा जान पहचान वाला इंसान ही रेप कर रहा होता है, लेकिन इस बात से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। खुद के घरों में खुद के बाप रेप कर रहे हैं बच्चियों के, इस बात से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसमें ये कह दो कि उस औरत को शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसमें भी औरतों को ही ब्लेम किया जाता है कि अपनी बच्चियों का ज़्यादा अच्छे से ध्यान क्यों नहीं दिया और अच्छे से क्यों नहीं समझाया। जी नहीं, जब तक सोसाइटी एक विक्टिम को ब्लेम करती रहेगी, रेप होते रहेंगे। 18 मिनट क्या, हर 10 मिनट में रेप होंगे। और आपको क्या लगता है कि सब बचे रहेंगे? कोई बचा नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जस्ट बिकॉज ये रिपोर्टेड केसेस हैं जिनके बेसिस पे 18 मिनट बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कितने नॉन रिपोर्टेड केसेस होते हैं, क्योंकि लड़कियों को ये बोला जाता है, अच्छा तू रात में बाहर थी, नहीं यार फिर तो तू नहीं, मतलब तुझे तो बिल्कुल ही, तू कैसे जाके पुलिस में बोल सकती है, पुलिस तो तुझे ही गलत समझेगी, तेरे घर वाले तुझे गलत समझेंगे। बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें वो सपोर्ट नहीं फील होता है, उनका केस पुलिस तक जाता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट छोटी बातें, क्या हो गया उसने तुम्हारे ब्रेस्ट पकड़ लिए, तो क्या हो गया उसने तुम्हारी सलवार खोल दी, ये तो खुद हमारे यहाँ के हाई कोर्ट्स के स्टेटमेंट है कि नहीं, सलवार खोलना या ब्रेस्ट पकड़ना रेप में नहीं आता है। इतना टेक्निकल जाएंगे आप, अगर कोई आ रहा है ये बात करने के लिए कि हाँ मेरा किसी ने रेप किया है, इतनी टेक्निकलिटी आप इतना नहीं समझ पा रहे कि जिस लड़के ने यहाँ तक बात चली गई, जिसकी ज़बरदस्ती ब्रेस्ट पकड़ रहे हैं, सलवार खोल रहे हैं, तो बस क्या घुसाने की तो देर थी, तो मतलब घुसाएगा तो रेप होगा, तब आप उसको सज़ा देंगे। और ये वही कंट्री है जहाँ पे एक्चुअली में एक रेपिस्ट को ये बोल के उसकी सज़ा कम कर दी गई कि नहीं यार, मतलब तुम इसमें भी ठीक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली क्या इम्प्रूव करना है एक रेपिस्ट को अपने अंदर, मुझे ये जानना है यहाँ के देश के कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से स्पेशली, क्योंकि आप ही ने ये बोला है कि नहीं हमें मौका देना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी आपकी यहाँ जाग रही है। ये आपको क्यों लगा कि ये ह्यूमैनिटी की बात है? आपके घर में किसी के साथ अगर उसने किया होता ये, क्या फिर आप तब भी इसी नज़र से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप ह्यूमैनिटी लैक करते हैं। ह्यूमैनिटी वहाँ देखी जाती है जहाँ ह्यूमन हो। ये लोग जानवर हैं, जानवर लोगों से ह्यूमैनिटी की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको तो सज़ा और बेकार करनी चाहिए। इतना गंदा कि या तो उनका काट दो, है ना, या वहाँ मिर्ची लगाओ, तड़प तड़प के मारो, या फिर उनको वहाँ रोड पे छोड़ दो, मॉब लिंचिंग होने दो, या उनका भी रेप होना चाहिए, है ना। स्पेशली औजार रखिए, उनको फील कराइए कि कैसा लगता है कि आप नहीं चाहते आपके अंदर कुछ घुसे और आपके अंदर घुसाया जाए। छेद तो उनके पास भी हैं, लेकिन खैर ये सब आइडियाज़ नहीं आते हैं, फिर ह्यूमैनिटी जाग जाती है। सबकी, आई हैव सीन मैनी पीपल, नहीं यार क्या हो गया, ही कुड इम्प्रूव। इस माइंडसेट में कुछ इम्प्रूव करने जैसा नहीं है। शायद आपको नहीं पता, पॉक्सो के अंदर एक आदमी को एक्चुअली में वही ह्यूमैनिटी में उसको बेल मिल गई। उसने 6 लोग को मार दिया एक परिवार के। बट आप सबको ह्यूमैनिटी की बात करनी है, सबको ह्यूमैनिटी देखनी है। अब क्या हुआ, वो मर्डरर बन गया, अब उसे सज़ा दी जाएगी, अब हमारे कोर्ट्स एक्टिव होंगे। और पहले क्या था, जब एक्चुअली वो पॉक्सो के अंदर था, आपके लिए छोटी बात थी, आपने बेल दे दिया। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिन 6 लोगों को उसने बाहर आके मारा, क्योंकि उसका ये कहना है कि ऑब्वियस सी बात है, तुमने मेरे खिलाफ केस कैसे कर दिया। उसकी ह्यूमैनिटी जाग गई थी। सो प्लीज़, जो लोग ह्यूमैनिटी की दलीलें देते हैं ना, आई एम सो सॉरी, आप मेरी नज़रों में नीच हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रेपिस्ट ह्यूमैनिटी डिज़र्व करता है। एंड जितने भी लोग ये कहते हैं उस लड़की की गलती थी, नो, आई स्टैंड बाय दैट गर्ल। मुझे ऐसा लगता है कोई भी लड़की जो रात में बाहर जाती है, कोई भी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी लड़की पार्टी में शराब पी रही हो, कोई भी लड़की सुट्टा दारू कुछ भी कर रही हो, कोई लड़की किसी लड़के के कमरे तक में चली जाए, जब तक उस लड़की की हाँ नहीं है और अगर ज़बरदस्ती की जा रही है, दैट इज़ रेप, और उस लड़की की कोई गलती नहीं है। अगर आप सबको ये बात, जिसको भी ये बात रेज बेट कर रही है कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रही है, आप भी उन्हीं गंदे माइंडसेट वाले लोगों में से हैं। और जैसे आपके घर में से किसी के साथ होगा, देन विल सी कि आपको कैसा लगता है। ह्यूमैनिटी सिर्फ तब तक ज़िंदा रहती है जब तक आपको लगता है कि आपके घर वालों के साथ नहीं हुआ है। So guys, do let me know in the comment section what do you think about this. Thank you for watching till the end. Like and subscribe.